टेबल टॉप फ्लोर मिल के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले आइए पावर सेटअप के बारे में बात करते हैं। स्विच बोर्ड अर्थिंग न्यूट्रल एवं फेज वाला होना चाहिए। ध्यान रखें अर्थिंग अनिवार्य है और वो 25 एम्पियर का ब्रांडेड कंपनी का बोर्ड होना चाहिए जो एक स्थिर और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इस टेबल टॉप फ्लोर मिल के साथ ये नॉब आता है जिसे इस जगह पर लगाया जाता है। चक्की का उपयोग करने से पहले आपको इस नॉब को सेट करना है। नॉब की सेटिंग करने के लिए पहले आपको जीरो पर जो वर्टिकल शाफ्ट है उसे बाहर निकालना है। उसके बाद इस नॉब को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है और जहां पर यह नॉब टाइट हो जाए उसे थोड़ा आगे आपको वर्टिकल शाफ्ट को फिर से लगा देना है। याद रहे, शाफ्ट को सामने की ओर ही लगाना है। अब चक्की को शुरू करने से पहले आप इस नॉब को 7 नंबर पर ले जाइए। उसके बाद ही आप चक्की को ऑन करेंगे और गेहूं डालेंगे। गेहूं डालने के बाद आप इस नॉब को आधा आधा नंबर करके आगे बढ़ाइए। इस तरह घुमाने से आपको पता चलेगा कि कौन से नंबर पर सही आटा बन रहा है। अगर आपका नॉब 1 नंबर पर टाइट आ रहा है तो आटा 3 या 4 नंबर पर सॉफ्ट आना शुरू हो जाएगा और जहां पर भी आपका आटा बारीक आना शुरू हो जाए वहीं पर आपको नॉब को रोक देना है। वहीं से मशीन चालू करने के 2 मिनट बाद आप नॉब को आधा नंबर उल्टी दिशा में घुमाएं। इससे आपका आटा बारीक भी आएगा और आप चक्की को नॉन स्टॉप 1 घंटे तक चला पाएंगे। इसके बाद आपको इस आउटर कवर को निकालना है और यह जो कपड़ा है उसे यहाँ पर लगा देना है ताकि आटा ड्रम में गिर सके। आपको यह जो नट है उसे इस ढक्कन के सेंटर पर इस तरीके से फिट करना है और यहाँ पर इसे घुमाकर कसना है जिससे आपका ढक्कन तैयार हो जाएगा। यह आटा चक्की का नेक है। यहाँ पर होपर फिट होता है और यहाँ से आपको अनाज की सेटिंग करनी होती है। ये जो छेद दिया गया है उससे आप अनाज के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ एक रिवॉल्विंग स्क्रू दिया गया है जिसे आपको खोलना है और ये पार्ट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे होपर को इस तरह लगाना है और ऊपर से इसे फिट कर देना है। इसके बाद आपको हॉपर को इस जगह पर रखना है। यहाँ रखने के बाद हॉपर थोड़ा ढीला रहेगा ताकि यह घूम सके और जब आप नॉब को टाइट करें तब आप एडजस्टमेंट को मूव कर सकें। आइए अब हम इसके अंदर देखते हैं। ये चारों नट्स को खोलकर आप इस ऊपरी हिस्से को निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहले नॉब को पकड़ना है और फिर आउटलेट को पकड़ना है और इस तरह से यह हिस्सा निकल आएगा। इसके अंदर ये 2 एमेरी स्टोन आते हैं। ये पहला स्टोन है और ये दूसरा स्टोन है। ये स्टोन फिक्स्ड रहता है और ये स्टोन रोटेटिंग होता है। इस स्टोन पर लाइफ टाइम वारंटी भी मिलती है। अब आप इसे इस तरह से वापस लगा दें। आप इसके चारों नट्स को अच्छे से फिट कर दें। अब हम इसका पावर ऑन करेंगे। ऑन करते ही इसके पावर इंडिकेटर की रेड लाइट जल जाएगी। अब सबसे पहले आप नॉब को 6 नंबर पर कर लें। इस तरह से 6 नंबर पर सेट करें और फिर चक्की को ऑन करें। अब हम MCB ट्रिपर को ऑन करेंगे और इसके साथ ही आपकी चक्की चलने लगेगी। उसके बाद आधी मुट्ठी गेहूं लेकर इसमें डालें। आपका आटा दरदरा आएगा। उसके बाद नॉब को 5 नंबर पर कर लें और फिर से आधी मुट्ठी गेहूं डालें। अब आटा पहले से थोड़ा बारीक आएगा। अगर आपको और बारीक आटा चाहिए तो नॉब को 4 नंबर पर कर लें और फिर से आधी मुट्ठी गेहूं डालें। इससे आटा और बारीक आएगा। अगर आपको और बारीक आटा चाहिए तो आप नॉब को 3.5 नंबर पर कर लें और फिर से आधी मुट्ठी गेहूं डालें। इस बार आटा पूरी तरह बारीक आएगा।
अगर आपको और बारीक आटा चाहिए तो नॉब को 3 नंबर पर कर लें और फिर से आधी मुट्ठी गेहूं डालें। अब आपको सबसे बारीक आटा मिलेगा, जैसा पूरे भारत में खाया जाता है। जब आपको आटा बारीक मिलना शुरू हो जाए तो 2 मिनट रुकें और फिर 2 मिनट बाद नॉब को उल्टी दिशा में आधा नंबर घुमाएं। इससे आपको आटा बारीक ही मिलेगा और आपकी चक्की 1 घंटे तक बिना किसी परेशानी के चलेगी। हम ढक्कन को खोलेंगे। इसके बाद हम इसमें गेहूं डालेंगे और धीरे धीरे नॉब को एडजस्ट करेंगे ताकि हमें सॉफ्ट आटा मिल सके। आटा कपड़े से होते हुए इस तरह आपके बर्तन में स्टोर होगा। आटा पीसने के बाद आप हॉपर को हटा लें। चक्की को साफ करने के लिए ऊपर के हिस्से को नट्स खोलकर निकाल लें। वहीं से फिर मशीन चालू करने के 2 मिनट बाद आप नॉब को आधा नंबर उल्टी दिशा में घुमाएं। फिर आपको स्विच को बाईपास से हटाकर हॉपर पर सेट करना है आगे की पिसाई के लिए। इसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज हैं ढक्कन वाला हॉपर, ब्रश और कपड़ा, आउटलेट कवर, हॉपर होल्डर और एडजस्टर, नॉब और 4 व्हील सेट। इसी के साथ आप इसमें हर तरह का अनाज पीस सकते हैं। तो दोस्तों, आपके टेबल टॉप फ्लोर मिल का डेमो यहीं खत्म होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमें ईमेल भेज सकते हैं।